Hello everyone. I'm here with another video and this time the topic is salt and light, जिसको हिंदी में कहा गया है ज्योति और नमक। तो आज जब मैं इस वचन पे मनन कर रही थी, पहले मैं यह आपके सामने वचन पढ़ना मांगूंगी। ये लिया गया है मत्ती 5, मैं हिंदी में पढ़ूंगी। मत्ती 5, 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो आज जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा था कि सॉल्ट एंड लाइट पर वचन शेयर करो, पर मैं इसको टालती जा रही थी क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे ये वचन मेरे लिए आ रहा है या मुझे इसको बांटना भी है। तो मैं इसको रख के बैठ गई थी, परंतु मुझे चैन नहीं मिल रहा था। And I thought that yes, I have to put it across. So here am I with this word. You are the salt of the earth and you are the light of the world. So when Jesus says you are the light of the world, in John he says I am the light of the world. और जीसस के लिए ये भी लिखा गया है कि he went about doing good and healing people. So when Jesus says that you are the salt of the earth and light of the world, what does it mean? Light जो है दूर से दिखती है, और salt जो है उसको आपको जुबान पे रखना पड़ता है ताकि पता चले कि भाई ये नमकीन है, salt है, या चॉक पाउडर तो नहीं है, या कुछ और तो नहीं है। और नमकीन अगर नमकीन पना अपना नमक खो दे तो वचन कहता है फिर तो वो किसी काम का नहीं। तो हमारे लिए ये वचन जो ये शेयर कर रहा है हमारे साथ कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या है? तो अगर हम प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, अगर हम यीशु के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या उसकी ज्योति हमारे में चमक रही है? और अगर हम उसके नाम से जाने जाते हैं तो क्या हम पृथ्वी में नमक की तरह हैं? नमक चीज़ों को प्रिजर्व करता है, नमक खाने में स्वाद लाता है, अच्छा लगता है ना खाना। अगर नमक ना हो खाने में तो खाना बेस्वाद लगता है और कोई उसे खाता नहीं, वो एक तरह से फेंका जाता है। तो अगर हमारे में वो लाइट और वो सॉल्ट नहीं है हमारे जीवन में, जिसको लोग देखें और जिसको लोग टेस्ट करें, एक्सपीरियंस करें, तो फिर वो बेकार है। और लाइट जो है वो सबसे पहले दूर से भी दिखती है। पहले लोग आपको दूर से देखते हैं, जब दूर से देखते हैं तो आर यू अप्रोचेबल? डू पीपल फील दैट she or he is a person that I can approach and I can confide in with my problems, I can share my troubles, and is this person right to share my problems with? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके संग शेयर करूं और ये सारी दुनिया में जाके मेरी बात का जो मैं इसको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ ढिंडोरा पीट दे। क्योंकि वचन कहता है कि गॉसिप का कोई इज्जत नहीं होती है। सो द बाइबल टेल्स अस टू रिफ्रेन फ्रॉम गॉसिपिंग। अगर कोई आपको व्यक्ति अपना दिल हल्का करने को आपसे शेयर करता है तो क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरे को सही गाइडेंस देगा, सही राह दिखाएगा, मेरी मदद करेगा, मेरा इससे बात करके दिल हल्का होगा? डू वी एनकरेज पीपल? Do we instill words of hope and love and kindness? Are we gracious with our words? Do we speak the language of love?
Are we speaking words of mercy and forgiveness? क्या ये हमारी पहचान है लोगों में? या लोग हमें जब वो गलत बातें सुनते हैं, लड़ाई झगड़ा या चुगली करना या झूठ बोलना या लोगों में आपस भेदभाव कराना, क्या उसमें हमारी शिरकत होती है उस लिस्ट में? या लोग हमको देख के कहते हैं कि हाँ ये वो व्यक्ति है जिससे बात करके दिल हल्का होता है? क्या हम प्रभु को उनसे मिलाते हैं? डू दे सी जीसस इन अस? हमारे बिहेवियर में when they come across Christians, do they meet Christ? तो ये खुदा कह रहा है कि you are the light of the world. Jesus said, I am the light of the world, and then the word says, you are the light of the world. So we have to give out light, we have to shine for Christ. We have to show that same love. The healing touch, do people get that healing touch from us? What Jesus gave, he went about doing good and healing people. So are we going about doing good and healing people? The second thing is salt. When people taste us, when they come in contact with us, they interact with us, they come close, हमको वो कैसा पाते हैं? और ये बात स्टार्ट होती है हमारे अपने घर से, क्योंकि वचन कहता है वो दीवट पे रखा जाता है जहाँ वो सारे घर को रोशनी देता है। तो पहली बात तो हमारे घर से स्टार्ट होता है कि हम घर में कैसे हैं। बाहर की बात तो बाद में आएगी, हम घर में कैसे हैं। कई लोग घर में तो इतने अप्रोचेबल नहीं होते हैं, पर बाहर दे आर वेरी गुड, बट विद देयर ओन फैमिली दे आर नॉट ऑल दैट गुड। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम डबल स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हैं, अंदर घर में कुछ है और बाहर कुछ है। तो वचन हमको कहता है दैट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आर वी पोर्ट्रेइंग दैट? इसका एक बहुत अच्छा मैंने कहानी पढ़ रही थी आज मैं, और वो थी रूथ की। आप लोगों ने पढ़ी होगी, इट इज़ इन द ओल्ड टेस्टामेंट। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। मैं उसका थोड़ा सा पढ़ना मांगूंगी। ये रूथ की book hai. It's a very nice story, and it says in the first chapter, Elimelech, who belonged to the clan of Ephrath and who lived in Bethlehem in Judah, went with his wife Naomi and their two sons Mahlon and Chilion to live for a while in the country of Moab. तो ये था तो जूडा का आदमी जिसका नाम है एलीमेलेक, और ये अपनी बीवी नाओमी और दो बेटों के संग महलोन और चिलियन के संग जाके मोआब, एक अन्य जाति थी, उसमें जाके ये रहने लगा। और वहाँ पे इसके जो दो बेटे थे उन्होंने भी बाद में शादी करी, पर एलीमेलेक जो था उसकी मृत्यु हो जाती है और नेओमी अपने दो बेटों के संग अकेले रह जाती है। 10 साल के बाद उसके दो बेटे भी चले जाते हैं और नेओमी अब अकेले है अपनी दो बहुओं के संग, जो वहीं मोआब की हैं। वो प्रभु को नहीं जानती है और उनका नाम है ओर्फा और रूथ। और जब नेओमी को पता चलता है कि खुदा ने वापस इज़राइल में आशीष दी है और वहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, तो वो सोचती है कि मैं वापस अपने देश लौटूं, और वो जाने की सोचती है। पर ये दोनों बहुएं जो होती हैं, ओर्फा और रूथ, वो गले मिलके उससे रोने लगती हैं कि हम भी संग चलेंगे। तो नेओमी कहती है अब मेरे संग जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अपने घर वापस जाओ, और अभी तुम्हारी उम्र है, वापस शादी करो, अपने घर बसाओ अपने माँ बाप के पास, और अपने लोगों के बीच में तुम वापस जाओ। तो ओर्फा तो बहुत कहने पर चली जाती है, पर रूथ कहती है, रूथ के जो शब्द हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वो कहती है, डोंट आस्क मी टू लीव यू, let me go with you. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and that is where I will be buried. May the Lord's worst punishment come upon me as if I let anything but
death separate me from you. तो वो कहती है तू जहाँ जाएगी, नयोमी से अपनी सास से कहती है तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा, मैं तुझसे अलग नहीं जाऊँगी। और बहुत करने पर कहने पर वो नयोमी के संग उसके संग चल देती है। तो मैं ये कहानी आपको क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ कि नयोमी ने कुछ तो अपना इम्प्रेशन उस लड़की पर, ऑर्फा पे भी और रूथ पे भी क्रिएट करा होगा। वो अन्य जातियों की थी लड़कियां, वो प्रभु को नहीं जानती थी, पर नयोमी के संग वो आने को तैयार थी और उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो कुछ तो उन्होंने नयोमी के व्यवहार में देखा होगा। दिस इज द ट्रू विटनेसिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी वॉज द ट्रू लाइट एंड द सॉल्ट, what the word tells us to be, light of the world and salt of the earth. That is what she has portrayed through her behavior, that Naomi and Ruth and Orpha, they really loved each other, and Orpha and Ruth were not ready to leave Naomi. तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी कहानी लगी और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा, to be the light of the world and the salt of the earth. अगर हम बोलते बहुत हैं, हम प्रचार बहुत करते हैं, हम शेयरिंग बहुत करते हैं, पर ये चीज़ हमारे व्यवहार में नज़र नहीं आती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। बिकॉज वी मस्ट प्रीच वॉट वी प्रैक्टिस, और रादर वी मस्ट प्रैक्टिस वॉट वी प्रीच। तो वो लाइट हमारे में चमकनी चाहिए और वो नमक का स्वाद हमारे अंदर होना चाहिए, जो यीशु चाहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। तो ये हमारी रोज़ प्रार्थना होनी चाहिए खुदा से कि खुदा अपनी पवित्र आत्मा आप हमको दीजिए, क्योंकि ये अपने सामर्थ्य में करना, फिर से मैं कहूँगी, नामुमकिन है। बट जैसा फिलिपियो कहता है, उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। He who strengthens me, I can do all things through Christ who strengthens me. So let the Lord pour out His Spirit on us, that we, in His might, in His power, can shine with the light of Christ and be the salt of the earth. May Lord bless all of us. Praise the Lord.